संसार की परीक्षा करेंगे तो पता लगेगा संसार में अपना कोई नहीं है। संसार पराया है, या जितना संबंध जोड़ते रहें अपना कोई नहीं संसार में। अपने तो केवल भगवान श्री राम है, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। अपना कहने के लिए भगवान श्री राम हैं, और जो हमारे पास में है वो सब भगवान का है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ी भक्ति है कि अपने को भगवान श्री राम का माने, और जो हमारे पास में है रखे हैं धन सब भगवान श्री राम जी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा जब विचार करेंगे तब मन भगवान में लगेगा। भगवान शंकर जी सती जी से कहते आप जा करके परीक्षा करके देख लें। शंकर जी विचार करते हैं कि अब सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने के बाद भी इनका संशय दूर नहीं हुआ, इनका कल्याण अब नहीं है। शंकर जी विचार करते हैं कि अब होई है सो जो राम रति राखा। आजकल बहुत लोग टेंशन में रहता है, जिसको देखो वही टेंशन में महाराज। हाँ, इतना टेंशन बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, भाई हमारे राम कहीं गए थे, एक छोटे लड़का था, 15-16 साल का रहा होगा। वो करीब कितना गोली, 30 गोली एक पन्ना में रहता, 30 गोली नींद वाली 30 गोली एक के साथ में खा लिया। और उसके घर वाले घबरा गए महाराज, ले गए हॉस्पिटल, पता बच गया तो। लेकिन अब वो लोग कह रहे थे गोली डॉक्टर को दुकान वाला देता नहीं जल्दी, लेकिन पता नहीं कैसे 30 गोली ले आया। तो इतना टेंशन में हो जाता लोग कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अरे हम जब किसी को शरीर दे नहीं सकते तो भगवान जो शरीर कृपा करके दिए हैं उसको, उसकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए। अरे भगवान कृपा करके शरीर दे भजन करने के लिए, टेंशन नहीं कर, टेंशन करने के लिए नहीं। तो सब टेंशन में रहता महाराज। तो टेंशन की दवा क्या है, टेंशन से छुटकारा कैसे मिले? यहाँ भगवान शंकर जी जो कर रहे हैं, अपनी पत्नी को समझावे न माने तो खटपट होता रहता, टेंशन में रहते हैं। क्या करें, हम लोग चाहते हैं कि मेरे साथ में रहे, भजन करें, लेकिन वो लड़के बच्चे में आसक्त रहती है, तो टेंशन में दिन रात रहता है व्यक्ति। लेकिन शंकर जी सती जी को समझाए और सती जी शंकर जी की बात नहीं मानी, तो शंकर जी को टेंशन नहीं हुआ। ये हमारी पत्नी है, इतना हम समझाए बातें नहीं मान रही है। वो निश्चिंत है शंकर जी, क्योंकि भक्त हैं। कहते वही है सोई जो राम रचि राखा। जो राम जी रचे होंगे वही होगा। हम चाहे जितना प्रयास करें उसके इधर उधर कुछ नहीं कर सकते महाराज। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा जब सोच लेंगे, वही है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान का विधान होगा वही होगा, तब टेंशन नहीं होगा। हम सबको जब टेंशन होता है तो भगवान का नाम भी भूल जाते हैं, भजन भी भूल जाते हैं। हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे सदुए क्यों न हो, यदि टेंशन किया, क्रोध किया तो भजन छूट जाता महाराज। हाँ, एक दिन हम देखें बाबा को, ज़्यादा क्रोध हुआ तो माला लेके नहीं बैठे थे, ऐसे बैठे थे। तो ज़्यादा टेंशन होगा तो भजन भी नहीं होता महाराज, चाहे साधु हो चाहे कोई हो। तो टेंशन से मुक्ति का ही उपाय है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। कर्म करना हमारे अधिकार में है, कर्म करना चाहिए। एकदम
वैसे आलसी बन करके नहीं बैठना चाहिए। देव देव आलसी पुकारा, ऐसे नहीं होना चाहिए। कर्म करना हमारे हाथ में है, अब फल देना भगवान के हाथ में है। वो जो चाहेंगे वही देंगे। तो अपने हाथ में जब वही नहीं, हम जो चाहते नहीं हो रहा, तो टेंशन क्यों करना। हमारे भाग्य में जो है उतना मिल गया, अब क्या चिंता करनी है। तो कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल माही सो, काल अचानक आई गयो। जब काल आएगा, मृत्यु आएगी, नोटिस दे करके आगे क्या, अरे मैं आ रहा हूँ, सावधान हो जाओ। आप चाहे जो करते हो वो काल उसी क्षण मार के ले जाएगा। काल अचानक आई गए गो, राम भजे न कियो शुभ कर्म, तो सुंदर यो पछताई रहो। तो जो भाग्य में लिखा वही मिलना है। तो अपने भाग्य पर निश्चिंत रहें, कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन फल देना भगवान के ऊपर में है। कर्मणि वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। तो ऐसा जब सोचेंगे, होई है सोई जो राम, जो भगवान का विधान होगा होगा वही। हाँ, हम चाहे जितना सोचें, भगवान ऐसे बुद्धियों कर देंगे महाराज। हाँ, जो होनहार होता है ऐसे बुद्धि का वर्णन कर देती है। ऐसे हुआ अभी अभी घटना, सब लोग मना किया, लेकिन अब था कि साफ हो जाए सिंहासन, और साफ हो गया। वैसे जो होनहार वैसे बुद्धि किसी की बात नहीं सुनेगा महाराज। सब लोग मना भी कि हमको ही नहीं पता क्या हुआ, जब घटना घट गई तब पता लगा। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा दूसरा बनाने के लिए तैयार हो गए। तो जो होनहार, तुलसी जैसे तबियता तैसे ही मिले सुहाए, आप उन्हें आवे ताही पही ताही तहाँ ले जाए। तो जो होना है होगा महाराज, अपने बल पर उसको हम टाल नहीं सकते। हाँ, होनहार को, भाभी को शंकर जी टाल देते हैं। भाभी में सकहि त्रिपुरारी, लेकिन ये भाभी में भगवान की इच्छा है कि ये हो, उसको शंकर जी भी नहीं टाल पाएंगे। हर इच्छा भाभी बलवान, भगवान की इच्छा है तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे। इसलिए हमारा किया जब होने नहीं है महाराज, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, किसी में सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए भगवान को साथ में लेकर के करें, चलें, तो कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो टेंशन न करे, ऐसे हो जा हुई है सोई जो राम। अरे जीवन में कभी हानि होता है, कभी लाभ होता है, तो लाभ में हम प्रसन्न हो जाते हैं, हानि में दुखी होते हैं, तो नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान का विधान हो, ये जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता महाराज। तो जब उतार चढ़ाव रहेगा तो क्या घबराना, भगवान का भजन करे बस। तो यही टेंशन से मुक्ति का उपाय जो शंकर जी कर रहे हैं, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अब उसमें सोचेंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम तो ऐसा चाहते थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। उसी में बात निकलती महाराज। जैसे कथा कहने वाला व्यास जब व्यास गद्दी पर बैठता है ना, हम ही मान लीजिए, तो कथा में कथा फूट जाती है और समय तुरंत ही बीत जाता, पता नहीं लगता। अब रह गए यहीं, शंकर जी के विवाह तक कहाँ पहुँचे, वही बात में बात निकलती रहती है। जैसे डार में पात, वैसे बात में बात। तो जब टेंशन कर, भले लेटा है महाराज, बड़ा ऊंचा गद्दा,
डल्लब का सोया हुआ है महाराज, उसमें कोई कह रहा था इतना अच्छा गद्दा था कि इसे लेटे तक कूद रहा था, और बढ़िया रूम है, एसी रूम है, सब कुछ है, लेकिन टेंशन है। करवट बदलते पूरी रात्रि बीत जाएगी संजय भाई, और नींद नहीं आएगी, होता है इसे। इसलिए टेंशन सोचना नहीं चाहिए, सोचने से कुछ बनना नहीं है, बनेगा तो नाम जप से। संकट दूर होता है नाम जप से। जब हम सबको टेंशन होता है तो भगवान का भजन भी भूल जाते हैं, पूजा पाठ भूल जाते हैं महाराज, वो सब एक किनारे कर देते हैं, और टेंशन में दिन रात डूबे रहते, न सोते हैं न कुछ कर पाते। इसलिए शंकर जी कहते हैं होई है सो जो राम रचि राखा, को जितना सोचे उतने, और मन वहीं लगा रहता है और पागल जैसे हो जाता है महाराज। हाँ, लोग कहता डिप्रेशन में है। हाँ, जितना टेंशन करेगा सोचेगा डिप्रेशन में हो जाएगा महाराज। तो क्या सोचना है? अब यहाँ शंकर जी सोचे नहीं महाराज, अब तुरंत नाम जप करने लगे। हम सब नाम जप भूल जाते हैं महाराज, अस कहीं लगे जपन। शंकर जी नाम जप नहीं भूले ना, नाम जपने लगे, उनके मन में टेंशन है ही नहीं है, सब बात भूल गए। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, टेंशन से मुक्ति चाहते उसके लिए भजन है, नाम जप है। नाम जप करेंगे तभी टेंशन से मुक्ति मिलेगी, मन शांत होगा। थोड़ा देर भगवान का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो मन शांत होगा महाराज। और दिन रात इधर उधर संसार की वस्तु को सोचते रह जाएंगे तो टेंशन में रहेंगे महाराज। आजकल पैसा बहुत है महाराज, और सब कमाए रहा, घर भर का जितना परिवार का है, पतियों कमाए रहा है, पत्नियों कमाए रही है, और नाती पोतों कमा रहा, सब कमा रहे महाराज, लेकिन कहीं शांति नहीं है। अब पहले अकेले मर्द कमाता था, अब पत्नी घर में रहती थी, अब बड़े शांति से सब लोग रहता था। क्यों पाणी जी? आज सब कमा रहा लेकिन पैसा तो है, लेकिन किसी का मन शांत नहीं है। पहले लोग भजन भी कर लेते थे, भगवान का ध्यान भी कर लेते थे, पूजा पाठ भी कर लेते थे। आज इतना सब टेंशन में हो गए कि पूजा पाठ भूल गए महाराज। अब भजन से ही संकट दूर होगा। जब तक भगवान का ध्यान नहीं करेंगे तब तक मन शांत। थोड़ा देर भगवान का ध्यान करे तो मन एकदम शांत हो जाता है, और जितना विषयों का चिंतन करेंगे उतने मन अशांत हो जाता है। और संसार की वस्तु भाग्य में नहीं है, तो हम जितना सोचते रहे कि मिल जाए, मिलेगी नहीं महाराज। और राम नाम लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। तो भगवान का भजन करने से ही संकट दूर होगा। कैसे मिट जाए संकट तेरे? मिट जाएगा। कैसे है? तो मिट जाए संकट तेरे। मन में सीताराम सीताराम भजले, कट मिट कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे मिट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे।